इरशाद इलाही हो रहा है कि हमारे कुछ नेक बंदे अपने घरों से बेखता निकाले गए। उनका कसूर ये था कि वो कहते थे कि हमारा रब सिर्फ अल्लाह। दुनिया में एक से एक नेकोकार और दीनदार बंदे गुजरे हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत और ज़ाहिर तक़वा में गुजार दी। न किसी को सताया, न किसी को छेड़ा, हमेशा नेकी की राह पर चुपचाप गामजम रहे। दुनिया के मकरूहात से कोसों दूर निहायत सादा और गोशानशीन ज़िंदगी गुजारती। इनके इखलाकी सिफ़ात और रूहानी कमालात तारीख़ों में आज भी मौजूद हैं। लेकिन ये ज़माने की अजीब सितम ज़रीफ़ी है कि नेक कीमत और शरीफ बंदगान इलाही को कभी चैन से ज़िंदगी बसर करने नहीं दी, बल्कि हमेशा उन पर नए नए मज़ालिम और अजीब अजीब जोर सितम तोड़े गए और उन्होंने अल्लाह के नाम पर तमाम मुसीबत पर सब्र किया। यूँ तो दुनिया में एक से एक बढ़कर दीनदार और बुलंद सिफ़ात लोग पैदा हुए, लेकिन इस सिलसिले में मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहम्मद व आले मोहम्मद की मासूम हस्तियाँ पूरी तारीख़ आलम में अपनी आप ही नज़ीर हैं। रसूल और आले रसूल की सीरत में इंसानी के वास्ते एक मुकम्मल दर्स हयात है। इनकी पाकीज़ा सिरों पर चलकर ही हमारी निजात मुमकिन है। पैगम्बर इस्लाम ने इखलाक, मोहब्बत, अखूत, तहज़ीब और तमद्दुन का जो कीमती पैगाम दुनिया तक पहुँचाया था, इसके सिले में इन्हें मुसीबतों और जानलेवा अज़ियतों से दो चार होना पड़ा। कभी पत्थरों से जिस्म लहू लिहान किया गया, कभी समाजी बाइकाट किया गया, कभी शोबे तालीम में पनाह लेनी पड़ी, मगर आपने अल्लाह के नाम पर सब मज़ालिम खंदा पेशानी से बर्दाश्त की और ज़बान से हमेशा शुक्र अदा किया। हज़रत की हयात के बाद अल्लाह के दीन की लजाम कुछ नाम निहाद दीन दुनिया परस्त लोगों ने अपने हाथों में ले ली और फिर दीन के नाम पर बेदीनी का बोलबाला हो गया। हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म हो गई। नमाज़ों और तस्बीहों की सदाओं की जगह साब और मीना के जाम छलकने लगे। सदाकत और अमनतदारी की जगह झूठ और निफाक ने ली थी। नमाज गुजारों की सफ़ों के बजाय महफिल रक़्स और सुरूर गर्म होने लगी। इसी पर इक्तफ़ा नहीं की गई, बल्कि अपने को खलीफा रसूल मनवाने के लिए तमाम मुसलमानों से बैत भी करा ली गई। अल्लाह के मुक़द्दस दीन की ये जिल्लत फ़ातिमा ज़हरा के नाज़ुक पाले रसूल इस्लाम के छोटे नवासे हुसैन मज़लूम से न देखे गए। मौला सर से कफन बांध कर उठे और इस अज़्म से उठे कि मुसीबतों और अज़ियतों से चाहे कितने ही तूफ़ान झेलने पड़ें, लेकिन इस्लाम को फ़ना न होने देंगे। आयत में जिन आला वतन हस्तियों का जिक्र किया गया है, उनसे मुराद ये अहले बैत रसूल हैं, जिन्होंने अपना वतन मदीना छोड़ा और इस्लाम की सोई हुई तकदीर को जगाकर खुद सहरा करबला पहुंचकर हमेशा हमेशा की गहरी नींद सो गए। मुकातिल लिखते हैं कि जब करबला की तपती रेती पर कड़ील जवान अली अकबर सीने पर बरछी खाकर शहीद हो गए, तशना लब अब्बास लब दरिया शाने कटा के हमेशा हमेशा के लिए सो गए। यतीम कासिम का लाशा पामाल हो चुका, यहाँ तक कि मासूम अली असगर भी तीर शोभा से जख्मी होकर बाग के हाथों पर दम तोड़ चुके और ख़याम अहले बैत में सिवाय एक बीमार नातवा के कोई मर्द बाकी न रहा। सिर्फ लावारिस और बेसहारा मुस्तरात असमत बाकी रह गई। इस वक्त इब्ने ज़ियाद के हुक्म से खेमों में आग लगा दी गई और पर्दा नशीन बीवियों के सरों से निहायत बेदर्दी से चादर छीन ली गई। करबला के सुनसान वीराने में लुटी हुई बीवियों ने शेर आसमान न मालूम कैसे रात काटी। इधर मुसीबत की सताई खस्ता दिल अहले हरम की पहाड़ जैसी रात इंतहाई बेचैनी में तमाम हुई। सुबह नमोदार हुई मगर दिलासा देने कोई नहीं आया। रोते रोते आंसू खुश्क हो चुके हैं, हल्क में कांटे पड़ चुके हैं, बढ़ते गम और आलमे फुरकत से कलेजों से धुआं उठ रहा है। लातादाद सदमों और इतनी जिल्लतों के बाद भी एक पल के लिए इत्मीनान नहीं और हर आन इस जानलेवा ख्याल से इज्जतदार बीवियों के सीनों में दिल धड़क रहे हैं कि अभी ना जाने हमारी और क्या बर्बादियां होनी बाकी हैं। दिल हिला देने वाली मुसीबतें भी तमाम नहीं हुई। दिन का उजाला फैलना था कि अश्क आए बेदर्द हाथों में रस्सियां हथकड़ी और बेड़ियां लिए हुए टूट पड़े। अली की शेर दिल बेटी ज़ैनब इन बेहयाओं का इरादा समझ गई। अपने पहाड़ जैसे गमों को भुलाकर आगे बढ़ी और फरमाया कि वो बेअदब किधर आता है। ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि नामहरम हमें हाथ लगाएं। अगर तुझे रसन बस्ता ही करना मंजूर है
तो रस्सियाँ हमें दे दे, हम लोग खुद अपने आप को हल्का रसल में जो कर लेंगे। तारीख कहती है कि इधर शहजादी ज़ैनब के दहन से जुमला निकलना था कि वो रस्सियाँ शिमर के हाथ से छुटकर इन बेवारिसों के शानों तक पहुंच गई और जैसे बांधना चाहता था इसी तरह खुद बखुद बन गई। जब तमाम अहले हरम रस्म बस्ता हो गए और अशकिया ने उन बीवियों को ऊँटों पर सवार करने का इरादा किया, तो जनाब ज़ैनब ने इन लाइनों में किसी को सवार करने के वास्ते आगे न बढ़ने दिया, बल्कि खुद एक एक बीवी का हाथ पकड़कर सवार किया। जब तमाम बीवियां सवार हो चुकी और जनाब ज़ैनब तन्हा रह गई, तो अजीब निगाह हसरत से हर तरफ देखा, लेकिन सिवाय कुचली हुई खून भरी लाशों के कुछ न दिखाई पड़ा। बेख्तियार होकर मक्तल की तरफ दौड़ी। जैसे ही लाश इमाम हुसैन नजर आई, दौड़कर भाई की मैयत पर अपने आप को गिरा दिया और रोने लगी। आवाज दी, मेरे भैया उठो, ज़ैनब को सवार करो, किस गफलत की नींद सोते हो? जब मैं मदीने से चली थी तो किस कदर पर्दे के एहतमाम से लाए थे, आज मैं इस जिल्लत से शाम जा रही हूँ। मेरे गैरतदार भैया उठो, ज़ैनब को अपने हाथों का सहारा दो। जनाब ज़ैनब के बयान कुछ इस कदर दर्दनाक थे कि एक दफ़ा भाई की लाश हरकत में आई और ज़मीनें घर पर तड़पने लगी। कटे हुए सर से आवाज़ आई, मेरी बहन ये न समझना कि हुसैन शाम तक तुम्हें तन्हा जाने देगा। अरे जिस्म मेरा यहाँ है, मगर सर मेरा नेज़े पर, शहर ब शहर, दयार ब दयार तुम्हारे साथ साथ रहेगा। अब देर न करो, जाकर सवार हो जाओ कि मेरी नन्ही सकीना तुम्हें पुकार रही है। भाई का हुक्म पाते ही बेकरार ज़ैनब ने दिल संभाला और आंसू पोंछकर लाश हुसैन से जुदा हो गई। जाकर खुद ऊँट पर सवार हो गई। अहले बैत का लुटा हुआ काफिला इस पर सवार करबला से चला। अशकिया ने इन जिंदा दर गोर बीवियों को सताने के लिए एहतमाम किया कि आगे आगे भाई भतीजों और वारिसों के कटे हुए सर नोह के नेज़े पर बुलंद करके ले चले। एक तरफ से आलम था कि बेपनाह सदमों, जिल्लत और शदीद भूख और प्यास से यूं ही बीवियों का बुरा हाल था, और दूसरी तरफ तमाशा देखने वालों का ज़बरदस्त हुजूम था, जिसमें कोई ताली बजा रहा था, कोई इन कैदियों को पत्थर मार रहा था। तारीख कहती है कि काफिले में चलते चलते जिस नेज़े पर सर हुसैन बुलंद था, वो खूली के हाथ से छुटकर ज़मीन में पेवस्त हो गया। जालिम ने लाख कोशिश नेज़ा उखाड़ने की मगर उसे जुम्बिश तक न हुई। शकी ताजियाना लिए हुए हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़े बीमार के पास आया और ताजियानों को हवा में लहरा कर कहा कि तुम्हारे बाप का सर आगे क्यों नहीं बढ़ता है? अगर अब आगे ना बढ़ा तो इस ताजियाने की अजियत के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनते ही हमारे बीमार इमाम कांप गए। हथकड़ियों और बेड़ियों का लंगर संभाले बाप के सर के करीब आए। आवाज़ दी, बाबा जान आप क्यों नहीं आगे बढ़े? अरे मेरी पुश्त अब ताजियाने खाने के काबिल नहीं है। ये सुनना था कि हुसैन मजलूम के लबों पर जुल्फ़ हुई। आवाज़ आई, बेटा मैं कैसे आगे बढ़ूं? अरे मेरी बच्ची सकीना ऊँट से जलती ज़मीन पर गिर गई है और मुझे पुकार रही है। ये खबर जैसे ही जनाब ज़ैनब को मिली, चाहने वाली फुफी बेचैन हो गई, अपने को ऊँट से गिरा दिया और हर तरफ भाई की अमानत को तलाश करने निकली। सहरा में लोग पत्थरों और आग बरसाती हुई धूप में ज़ैनब हर तरफ सकीना को आवाज़ दे रही थी, सकीना लाल, सकीना कहाँ हो? अरे ज़ैनब तुम्हें तलाश कर रही है। अरे मैं अपने भैया को क्या मुंह दिखाऊं? जब कहीं पता न लगा तो बेचैन ज़ैनब ने जानिब आसमान नज़र उठाई। दुआ की, पालने वाले तेरे करम बेहिसाब हैं, अपनी कनीज की तरफ भी नजर रहमत कर दे और मेरे भैया की यतीम बच्ची को मुझसे मिला दे। दिल की गहराइयों से निकली हुई आहें जाकर बाबे तुलह से टकराई और गैबी मदद हो गई। नागा नजर पड़ी कि थोड़ी दूर पर एक साया लहरा रहा है। जनाबे ज़ैनब तड़क कर करीब पहुंची तो क्या देखा कि एक नकाब पोश मौजमा एक बच्ची को जानू पर लिए हुए जलती जमीन पर सर झुकाए बैठी हुई है। शहजादी जब और करीब पहुंची तो देखा
وہ بیوی بچی کے رخساروں پر بہے ہوئے آنسو پوچھ رہی ہے۔ یہ وہ منظر تھا کہ جناب زینب کو تاب ضبط نہ رہی، بڑھ کر آواز دی، اے بی بی جلدی بتاؤ کہ تم کون ہو جو اس پردیس میں اس بچی پر رحم کیا اور اسے ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو جناب زینب نے آگے بڑھ کر آواز دی، بی بی تمہارے اس احسان کا بے حد شکریہ، اب میری بچی کو مجھے واپس دے دو۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ معظمہ داڑھیں مار مار کر رونے لگی، چہرے سے نقاب ہٹائی، کہا زینب کس کا شکریہ ادا کر رہی ہو، میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں۔ سکینہ اپنے بابا کو بلک بلک کر پکار رہی تھی، اس بچی پر میں رحم نہ کھاؤں گی تو کون کھائے گا؟ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا